हाय, तो मेरा नाम है मुस्कान और ये है मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पे कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग मुझे नहीं जानते होंगे एंड मेरे सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम है। लेकिन मुझे नशा बहुत ज़्यादा है व्लॉग बनाने का, जिसके लिए मेरे पास टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी इंसान हूँ गाइस। फिर भी मैं बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो ये व्लॉग है, ये व्लॉग काफ़ी पुराना हो गया, आई थिंक मैंने मुझे काफ़ी दिन हो गया इसको एडिट किए, ठीक है। मैं इसे एडिट करी 20th ऑफ जुलाई को एंड ये शायद अपलोड होगा 23 या 22 जुलाई को, ठीक है। एंड ये शूट कब हुआ था? ये शूट हुआ था 19 ऑफ जून को, क्योंकि उस दिन मुझे फ्लिपकार्ट के ग्लैम अप इवेंट पे जाना था। वहाँ मैं इन्वाइटेड थी और वहाँ मुझे एक ब्रांड के लिए शूट करना था, ठीक है। उन लोगों ने मुझे इन्वाइट किया था कि आप आओ मेरे ब्रांड के लिए शूट करो, मेरा काम था वहाँ पे, ठीक है। तो ये व्लॉग उस दिन का एंड मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, बिल्कुल इतना मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं व्लॉग को शूट करूँ, उसे डालूँ। फिर मैंने सोचा कि आज यार अब इतना आलसपन भी ठीक नहीं है, अब आपके पास कंटेंट है, क्लिप्स हैं, तो आप वॉइस ओवर करके डाल दो, ठीक है। इसलिए मैं इस व्लॉग को डाल रही हूँ। तो ये जो व्लॉग है मेरा फ्लिपकार्ट ग्लैम अप इवेंट का, मेरे लाइफ का फर्स्ट इवेंट था एज अ क्रिएटर, ठीक है। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट्स बनाती हूँ। मेरा जो नीश है वो ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल एंड फैशन, स्किन केयर, मेकअप, ये सब है, ठीक है। और ये काफ़ी रैंडम हुआ था, ऐसा नहीं है कि मैंने ये सोचा था। मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ, ठीक है। मैं अपने पढ़ाई में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मेरा वर्क लाइफ भी काफ़ी बैलेंस होता है, लेकिन फिर भी अचानक से रैंडम हो गया था। फिर मेरी एक रील थी, काफ़ी वायरल चली गई। उसके बाद मुझे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मिलने लगी, मैं ब्रांड को रीच आउट करने लगी, ब्रांड्स ने मुझे सामान भेजने लगे एंड उसके बाद मैं कंटेंट क्रिएटर बन गई और आज मुझे इस इवेंट से इनवाइट भी आ गया। तो इस इवेंट में मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई हुई थी, अपने फेलो क्रिएटर के साथ। उनको इनवाइट नहीं आया था, तो मैंने बोला कि आप चलो मेरे साथ ही चलो, आप क्रिएटर तो हो ना, आप मेरी हेल्प कर देना शूट वगैरह करने में। वहाँ पे मुझे शूट करना था एंड मतलब मुझे हेल्प तो चाहिए ही चाहिए थी ना। एंड पता है सबसे मज़े की बात ये कि उनका भी नाम मुस्कान है एंड मेरा भी नाम मुस्कान है, ठीक है। हम दोनों का ही नाम मुस्कान है और हम दोनों ही दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो शॉर्ट फॉर्म है वो है मुस्की, तो मुझे कोई भी मुस्की बुलाता है तो उतना डिफ्रेंशिएट हो जाता है। लेकिन अगर कोई फॉर्मली ऐसे मुस्कान बुलाता है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उनको बुला रहा है कि मुझे बुला रहा है भाई। उसके बाद हम लोग इवेंट की बातें करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, तो मैं कंटेंट से कॉन्टेक्स्ट से भटक जाती हूँ। मैं कुछ भी बातें बताने लगती हूँ अपने बारे में, पड़ोसी के बारे में, सारे बारे में। तो जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में मुझे बात करना चाहिए। तो मैं अरोमा मैजिक ब्रांड के लिए शूट करने गई थी, मेरा काम वहाँ के लिए था, ठीक है। फिर वो मतलब बहुत अच्छी जगह थी, भारत मंडपम में ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ था एंड मैं एक्साइटेड भी काफ़ी थी। मैं इतनी एक्साइटेड थी ना कि मैं एक हफ़्ते पहले से सोच रही थी मैं जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट इवेंट था। कैसा रहेगा, सब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर मैं वहाँ गई, अपने ब्रांड के पास गई कि ये रहा उनका प्रोडक्ट, ठीक है। मैं उनसे थोड़ा इंटरेक्ट कर रही थी, अपने लिए भी पूछ रही थी कि मेरे फेस पे क्या कमी है, क्या नहीं कमी, मेरा स्किन टाइप क्या है, मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से मुझे बताया कि आपको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, या फिर आपके फेस में ये दिक्कत है या फिर ये दिक्कत नहीं है। मुझे उन्होंने ये एक सीरम था, उसका टेक्स्चर भी दिखा के बताया कि काफ़ी सही है, आप अगर चाहो तो ये ले लो। उन्होंने बोला कि आपके फेस में ऐसे कोई बेसिक दिक्कत तो नहीं है, आपका फेस काफ़ी सही है, फ्लॉलेस है, प्यारा है, विदाउट मेकअप भी बहुत सही है। बट उन्होंने बोला था कि फॉरहेड पे आपकी थोड़ी टैनिंग है, तो आप ये यूज़ करो, इससे आपका स्किन काफ़ी मतलब सही हो जाएगा, थोड़ी टैनिंग जो है वो कम हो जाएगी। मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ उनके प्रोडक्ट्स है जो कि मैं दिखा रही हूँ आप लोगों की। कुछ फ्रूट फेशियल था एंड देखो मुझे याद भी नहीं, 1 महीना हो चुका है ना, तो इतने सारे प्रोडक्ट्स थे जो मुझे अभी याद भी नहीं है। तो ये सारे वही प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर यहाँ पे ये रहा मेरा अलग नशा, कुछ भी उठा लो गाइज़ तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए थे, देखो मतलब बहुत था। आई रोल ऑन था, फेशियल किट था एंड फिर उसके बाद कोई स्प्रे था, टोनर था, सीरम था। मतलब मैं तो कुछ इतना लगाती भी नहीं, बट बहुत सारा सामान था वहाँ पे। मैंने सबको शूट करने को ट्राई किया। देखो फेस वॉश मुझे एक दिख गया, बॉडी वॉश दिख गया, सनलॉक लोशन, अच्छा ये सनस्क्रीन भी था। देखो मुझे याद भी नहीं है यार, इतने सारे सामान होते हैं। एज अ गर्ल मुझे इतने सारे सामान पता नहीं होते, लेकिन मैं क्रिएट करने ज़रूर पहुंच गई एटलीस्ट अपने चीज़ों के बारे में मुझे तो जानना चाहिए ना। तो ये थोड़ी मेरी कमी है, अब से मैं थोड़ा ध्यान रखूँगी कौन कौन सा मार्केट में सामान है, उसी का वीडियो बनाती हूँ, उसी से सब कुछ करती हूँ, फिर भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शूट कर रही थी, मुझे उनके ब्रांड के लिए शूट करना था, उनके प्रोडक्ट्स के लिए शूट करना था, और वो मेरी हेल्प भी कर मतलब जो मेरी फेलो क्रिएटर है वो मेरी काफ़ी हेल्प कर रही थी, ठीक है। फिर मैंने शूट किया। आपको पता है वहाँ पे वाईफाई का इतना ज़्यादा दिक्कत था ना भाई साहब, मैं बता नहीं सकती। उन्होंने मुझे पासवर्ड दे के रखा था वहाँ के वाईफाई का, बट मैं
मतलब उस बहुत बड़ा था इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था, लेकिन उस पूरे एरिया में कहीं भी मेरा नेट नहीं चलने को तैयार था। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, पता है मैं उस वजह से इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी ना, मैं कुछ खाई भी नहीं पी भी नहीं, मैं बस इधर उधर टहल रही हूँ। लास्ट में मुझे हेल्प किया, मतलब वो कोई मैनेजर थे, उन्होंने मुझे हेल्प किया कि आप इधर आओ, यहाँ पे आपको नेटवर्क मिलेगा। एंड सच में वहाँ पे मुझे काफ़ी मतलब नेटवर्क मिल गया था। फिर ये देखो, ये काफ़ी प्रीटी है यार, ये बहुत प्रीटी थी, ठीक है। ये उसी ब्रांड की तरफ से थी एंड मैं उनसे भी गई थी इंटरैक्ट करने, और ये कोई गेम खेल रहे थे हम लोग, ब्लाइंड फोल्ड गेम था, उनके साथ मुझे खेलना था। पता है कैमरा में जितनी प्रीटी ना, सामने से उससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर, मतलब अत्यंत सुंदर कन्या थी, ठीक है। तो मैं उनके साथ ब्लाइंड फोल्ड गेम खेल रही थी। वो मुझे कोई स्मेल कर, मतलब मुझे वो स्मेल दे रही थी कि, और स्मेल दे रही थी, मैं कह रही हूँ व्हाट क्या सेंटेंस है भाई साहब। मुझे बोल रही थी आप इसको स्मेल करो और बताओ कि मतलब ये आपको कौन सी खुशबू लग रही है, ठीक है। मैंने उनको सही जवाब दे दिया था, मैं बोलती ये तो चंदन जैसा लग रहा है मुझे। तो कह रही हाँ बिल्कुल करेक्ट मुस्कान, आप ये गेम जीतते हो। तो मैं बोलती ये वाह, मैं गेम जीत गई, वाह, इससे अच्छा तो मैं कुछ और ही जीत जाती। पर ठीक है, ये गेम जीत कर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैं उनसे शेयर करी कि इट इज़ माय फर्स्ट इवेंट एंड मैं बहुत ज़्यादा नर्वस एक्साइटेड सब थी। एंड वो मतलब वो मुझे काफ़ी कंफर्ट करने की भी कोशिश कर रही थी। फिर जहाँ शीशा हो और वहाँ मुस्की ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। रही मैं वहाँ पे वापस अपने आप को दिखाते हुए, शूट करते हुए, एंड ये पीछे मुस्कान दी, वो मुस्कान दी जो है ना मेरी नाम की, ठीक है। वो मेरे को देख के परेशानी कितना कर रही है भाई। फिर वो भी आ गए, फिर बोले चलिए हम लोग साथ में फ़ोटो ले लेते हैं। फिर देखो यहाँ पे पता है बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आए हुए थे, ठीक है। लाइक गार्नियर था, ब्लू हेवन था, फिर रेने था, फिर बेला वीटा था, देन और भी बहुत काफ़ी वो था, मामा अर्थ था, मतलब फुल, मतलब काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स थे, पता है। डॉट इन की थे, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतने हज़ारों ब्रांड्स थे, मुझे तो नाम भी याद नहीं, इतने सारे ब्रांड्स थे। बट उसमें से मुझे जिनके साथ काम करना था मुझे वो याद था, उनके साथ मैंने काम कर लिया। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। अब पता है हम लोग सुबह के 11 बजे के गए हुए थे, ठीक है। एंड शाम के 5 बज गए थे ये सब कुछ काम निपटाते विपटाते। एंड मतलब भूख भी लगी हुई थी बहुत ज़ोरों से। वहाँ पे कुछ ऐसा हमारे टाइप का दिख तो नहीं रहा था। और पता है उस इवेंट में ना पुलकित सम्राट, भूमि पेडनेकर, जानवी कपूर, वेदांग रैना, ये सब आए हुए थे। एंड बहुत अच्छा स्टेज शो हो रहा था। हम लोग तो इनके डांस देख के काफ़ी फ़ैन हो गए भाई साहब। इतने मस्त, इतनी हॉट लड़कियाँ थी ना, मैं क्या बताऊँ। लेस्बो मत समझ लेना गाइस, बट लड़कियां सच में बहुत प्यारी थी। एंड हाँ, ट्रेसमे भी था, बहुत, ये भी काफ़ी बड़ा ब्रांड है। फिर कोडर्मा, मतलब ये भी ब्रांड था, मतलब काफ़ी बड़े ब्रांड्स थे, लॉरियाल था। फिर यहाँ पे मैं अपने लिए पर्सनली भी शूट कर रही थी कि कुछ क्लिप्स ले लेती हूँ ताकि मेरे पर्सनली भी मुझे काम है, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ तो मेरे पास इतने कुछ खास क्लिप्स होते नहीं कि मैं खुद के लिए पर्सनली डाल पाऊँ, या फिर हर रोज़ या हर दिन मैं कुछ ना कुछ शूट करती रहूँ, डालती रहूँ, ऐसा मेरे साथ नहीं पॉसिबल है। तो मैं 2-2 दिन पे मतलब मेरा अकाउंट ना फ्रीज़ हो जाए, इसलिए मैं अपना पर्सनल भी कुछ डालती हूँ ताकि मेरे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझसे जुड़े हुए, वो बोर ना हो जाइए, ना कहें कि सिर्फ ब्रांड्स का ही डालती रहती है, अपना तो कुछ डालती नहीं, हम लोग को बोर अलग करती है। इसलिए मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ शूट कर रही थी गाइज़। लेकिन आजकल मैं थोड़ा अपने बारे में भी डालती रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो ना, तो मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे ना, वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक भी है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। देखो यहाँ पे पुलकित सम्राट भी आए हुए हैं, तो वो उनका तो मैंने क्लिप ले लिया, बाकी लोग मुझसे छूट गए क्योंकि मैं बिजी थी। फिर यहाँ पे मैं और वो मिलके साथ में फिट चेक ले रहे थे, थोड़ा शूट वगैरह कर रहे थे, क्योंकि हम लोग खुद ही पहली बार मिले हुए थे। एंड अब पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे, कुछ पता नहीं। वो कब फ्री होती है, मैं कब फ्री होती हूँ, हम दोनों का टाइम स्लॉट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। वो बहुत बिजी रहती हैं, ठीक है, मैं भी काफ़ी बिजी रहती हूँ। उनका एक सैलून है, तो वहाँ पे मतलब उनका, वो बिजी पर्सन है, ठीक है, तो मैं भी काफ़ी बिजी हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अपना शूट वूट कर रहे थे। हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे कि अब यार अब नहीं होता भाई। फिर वहाँ पे ना कुछ गेम्स हुए थे, वो भी हमने खेले। फिर शाम के 5 बज के हम बोले कि अब निकलते, अब नहीं जी पाएंगे, अब निकलना होगा। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए।